हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू इग्नाइट क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं एक नेक्स्ट फाइलम जो कि हमारा इनवर्टिब्रेट का लास्ट फाइलम होगा और इसे हम लोग कहते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा। देखते हैं फाइलम हेमिकॉर्डेटा में है क्या। आपको याद होगा हम लोगों ने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में नोटोकॉर्ड होता है एक, है ना, याद है सभी को। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर था जो कि कॉर्डेटा ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, और हेमिकॉर्डेटा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनमें नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन प्रॉपर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो हेमिकॉर्डेटा है क्या, ये हम लोग देखने वाले। हेमिकॉर्डेटा एक्चुअल में इसको फाइलम को रखा गया था कॉर्डेटा में ही, मतलब पहले हेमिकॉर्डेटा फाइलम नाम का कुछ नहीं था। पहले इसको ऑर्गेनिज्म, जितने भी ऑर्गेनिज्म इसमें है, उसको कॉर्डेटा में ही रखा गया था, फाइलम कॉर्डेटा में, क्योंकि उनके पास नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर था। लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आगे जैसे जैसे पढ़ाई की गई, थोड़ा डेवलपमेंट हुआ, एडवांसमेंट हुआ, तो ये पता चला कि इनका जो हेमिकॉर्डेटा है या जो ये ऑर्गेनिज्म है, इनके पास प्रॉपर कॉर्डेटा वाला स्ट्रक्चर या नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर नहीं है। इनके पास प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर जो कि काफी छोटा होता है और ये हॉलो होता है और इसको कहते हैं स्टोमोकॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यही हम लोग समझ रहे हैं कि ये हमारा लास्ट फाइलम है ऑफ इनवर्टिब्रेट्स या नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा जिसके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, कॉर्डेटा जिसके पास नोटोकॉर्ड है। तो ये हम लोग पार्ट बी में पढ़ने वाले हैं, नोटोकॉर्ड क्या होता है और कॉर्डेटा क्या होते हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इनवर्टिब्रेट्स का, या आप कह सकते हो आप लोग इसको नॉन कॉर्डेटा का लास्ट फाइलम, दैट इज हेमिकॉर्डेटा। ये दिख रहा है आपको एक हेमिकॉर्डेटा। ये हेमिकॉर्डेटा रहते कहाँ हैं? तो हेमिकॉर्डेटा दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन और ये होते हैं फोसोरियल। फोसोरियल मतलब क्या? सी बेड में, सैंड में, वहां पर घुस के रहना पसंद करते हैं। मतलब पानी में ये तैरना पसंद नहीं करते, ये लोग वाटर में रहना पसंद करते हैं। कौन सा? मेराइन वाटर में, खारे पानी में। लेकिन भी वहां पर कहाँ रहना पसंद करते हैं? सी बेड में, ओशन बेड में रहना पसंद करते हैं। अभी हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होता है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर आप देखोगे तो हमारा यहाँ पे लिखा है, इनको हम लोग ऐसे भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज एक्रोन वॉर्म और टंग वॉर्म। इनको एक्रोन वॉर्म या टंग वॉर्म कहा जाता है। एक्रोन वॉर्म इसलिए कहता है कि इनका जो ऐसे कॉर्न शेप का ऐसे या प्रोबॉसिस होता है, जिसको क्राउन भी बहुत लोग बोलते हैं, बट इस कॉर्न शेप का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, इसीलिए इसका नाम है एक्रोन वॉर्म, और या फिर टंग वॉर्म भी कहते हैं, बिकॉज बड़ा सिमिलर स्ट्रक्चर होता है इनका। ये देखो आपको मैंने यहाँ पे लिखा है क्या, इट इज फोसोरियल। फोसोरियल का मतलब क्या? मेराइन तो आप जान रहे हो, दे आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, लेकिन फोसोरियल का मतलब क्या है? फोसोरियल का मतलब होता है बरोइंग में, बरो में रहने वाले, प्रेजेंट इन बरोस। किसका बरो में बच्चे? तो सी बेड या ओशन बेड के बरो में, ओशन बेड या सी बेड के बरो में रहना पसंद करते हैं। बरो ऑफ सी बेड और ओशन बेड, या आप कह सकते हो सैंड्स जो कि बीचेस में पाए जाते हैं ना, वहां भी रहना ये बहुत पसंद करते हैं। इनके बाद अब क्या है, तो यहाँ पे मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि इनके पास क्या होता है, स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड क्या है? एक नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये कैसा होता है? ये होता है हॉलो। हॉलो, हॉलो का मतलब क्या? हॉलो ट्यूब की तरह, खाली ट्यूब की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, और वहां पर रहना ये मतलब उनका जो बॉडी है वहां पर प्रोबॉसिस के पास ये रहता है। कैसा दिखता है इनका बॉडी? चलो देखते हैं हम लोग इनकी बॉडी को। ये देखेंगे हम लोग इस डायग्राम में, ये इनकी बॉडी में होता है हेड वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड एज प्रोबॉसिस। इसके बाद आता है इनका एक कॉलर लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम लोग कॉलर भी कहते हैं, और इसके बाद ट्रंक। ये इनका ट्रंक लाइक स्ट्रक्चर है या ट्रंक है बेसिकली। ट्रंक मतलब जो ये पार्ट बॉडी का अदर पार्ट है, टेल वगैरह मिलाकर, उसको हम लोग कहते हैं ट्रंक।
ये हम लोग देख लिए, दिस इज अ बेलोनोग्लॉसस स्ट्रक्चर, जिसमें आप यहाँ पे क्या क्या देखोगे, इसमें आप देखोगे कि इनके पास प्रेजेंट है एक यहाँ पर गिल क्लेफ्ट्स। गिल क्लेफ्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? गिल क्लेफ्ट का मतलब होता है गिल्स वाला जगह, या आप कह सकते हो जहां पर गिल्स प्रेजेंट होते हैं, गिल्स वाला जगह। आपने देखा है यहाँ पर ऐसे कट रहते हैं शार्क के, वो जो कट रहता है उसको क्या कहते हैं? गिल स्लिट्स या गिल क्लेफ्ट, ठीक है। ऐसे लंबा कट गिल क्लेफ्ट, खाली जगह लंबा कट जहां से अंदर में क्या प्रेजेंट होगा? गिल्स, ठीक है। और क्या है? तो यहाँ पर इनके बॉडी में पाया जाता है हेपेटिक सीकी। यहाँ पर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड एज हेपेटिक सीकी। हेपेटिक सीकी इसमें हेल्प क्या करता है? ये डाइजेस्टिव ग्लैंड की तरह हेल्प करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है? तो इनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है। चलो यहाँ पे हम लोग लेबल करते हैं क्या क्या देखा। दिस इज प्रोबॉसिस, जहां पर है माउथ, प्रोबॉसिस जहां पर माउथ है। दिस इज कॉलर, ये हो गया हमारे पास ट्रंक वाला एरिया, ये दिस इज फुल ट्रंक एरिया। और यहां पर क्या प्रेजेंट है? दीज आर गिल क्लेफ्ट, या आप पोर भी कह सकते हो, गिल क्लेफ्ट और गिल पोर भी कह सकते हैं। और ये क्या है? दिस इज हेपेटिक सीकी, ठीक है। और दिस इज टेल, यहां पर एनस होगा, दिस इज टेल। और टेल में क्या होगा बच्चे? तो टेल में होगा एनस। तो ये जो स्ट्रक्चर आज हम लोगों ने देखा, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ बेलेनोग्लॉसस, जो कि हेमिकॉर्डेटा में आता है। हेमिकॉर्डेटा फाइलम वैसा फाइलम है जिसमें कि क्या प्रेजेंट है बच्चे? स्टोमोकॉर्ड। स्टोमोकॉर्ड एक छोटा सा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि यहाँ पर प्रेजेंट होगा। कॉलर के पास, प्रोबॉसिस और कॉलर रीजन में प्रेजेंट होता है स्टोमोकॉर्ड, एक हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मूवमेंट में भी हेल्प करता है, बॉडी स्ट्रक्चर मेंटेन में भी हेल्प करता है, बट बेसिकली ये बहुत ही छोटा होता है और नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर, नोटोकॉर्ड नहीं है, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्टोमोकॉर्ड कहते हैं। और ये प्रेजेंट होता है किसमें? हेमिकॉर्डेटा में। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, सीलोमेट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है विद अ यू शेप्ड एलिमेंट्री कैनाल। इसका एलिमेंट्री कैनाल का शेप कैसा है बच्चे? यू शेप्ड है, इसीलिए इसकी बॉडी भी कैसी होती है? यू शेप्ड। इसीलिए इसका बरो भी कैसा होता है? ये बरो भी यू शेप्ड होता है। यू शेप्ड बरो में भी रहना पसंद करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? गिल्स के थ्रू या फिर बॉडी सरफेस से। मैंने आपको पढ़ाया है बॉडी अगर चिपचिपी, मतलब कि रेस्पिरेशन किससे होगा? बॉडी सरफेस से होगा। नेक्स्ट आता है यहाँ पर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। सर्कुलेशन कैसा होता है? ओपन। इसके पास ब्लड वेसल्स नहीं है प्रॉपर। कलरलेस ब्लड है, मतलब व्हाइट कलर का होगा, ये आपको मैंने पढ़ाया है। बोन्स भी एब्सेंट है। एक्सक्रीशन कैसे होगा? बाय अ सिंगल ग्लोमेरुलस। सिंगल ग्लोमेरुलस का मतलब क्या होता है बताओ? आपने देखा है किडनी जिसमें होता है इस तरह से बोमेंस कैप्सूल, और यहाँ पर क्या होता है? नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर ऑफ ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरीज, इसी को कहते हैं हम लोग ग्लोमेरुलस। तो इनके पास सिर्फ एक सिंगल ग्लोमेरुलस से ही क्या हो रहा है? इनका एक्सक्रीशन हो रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। बॉडी कैसी है? तो डाइशियस है, मतलब मेल अलग है और फीमेल बॉडी अलग है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मतलब ये लोग क्या करते हैं? बरों में तो रह रहे हैं और पानी में क्या छोड़ते हैं? स्पर्म डाल देते हैं और ओवम डाल देते हैं। वही स्पर्म और एग फ्यूज करता है पानी में ही, और वही जाइगोट बनता है, और वही जाइगोट फिर क्या करता है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करके टॉर्नेरिया लार्वा बनता है। ये टॉर्नेरिया लार्वा पानी में फ्री स्विमिंग है, घूमता रहता है, और जैसे ही इसका टाइम आता है अडल्ट बनने का, ये वापस से जमीन में बैठेगा और अडल्ट बनना शुरू हो जाता है, और ये एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बनता है जो कि वापस से गड्ढे के अंदर या बरो के अंदर घुस जाता है। पानी के सतह में जो बरो बना रहा है वहां पर ये घुस जाते हैं। क्लियर है? तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा हेमिकॉर्डेटा के बारे में, ये इनका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें क्वेश्चन क्या क्या आने का चांसेस है? ये स्टोमोकॉर्ड,
कि हेमिकॉर्डेटा को कॉर्डेटा फाइलम में क्यों रखा गया था, इसीलिए रखा गया बिकॉज उनके पास स्टोमोकॉर्ड था, लेकिन वहां से हटा दिया गया बिकॉज उनके पास स्टोमोकॉर्ड था, नोटोकॉर्ड नहीं था। और स्टोमोकॉर्ड एक छोटा सा नोटोकॉर्ड के ही तरह हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। हॉलो मतलब खाली, खोखला, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इनका माउथ कहाँ है, प्रोबॉसिस में है, और टेल या एनस जो है वो टेल रीजन में है। इनके पास गिल्स होता है फॉर रेस्पिरेशन, डाइजेशन के लिए हेपेटिक सी की भी प्रेजेंट होता है। कॉलर है, एनसीईआरटी में शायद कॉलर यहाँ पर दिया हुआ है, बट आप लोग थोड़ा ठीक कर लो, डायग्राम में कॉलर ये होता है, दिस इज प्रोबॉसिस, कॉलर, और फिर ये पूरा ट्रंक। ठीक है, तो बॉडी इज डिवाइडेड इनटू प्रोबॉसिस, कॉलर एंड ट्रंक। ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। इस फाइलम में सिर्फ 2 ही स्पीशीज आती है, देख रहे हो, एक ये है और एक वो स्पीशीज है। ये दोनों स्पीशीज अलग अलग है, दोनों जीनस अलग अलग है। यही 2 जीनस ही इस फाइलम में पाए जाते हैं, बस यही 2 जीनस ही पाए जाते हैं, और इसमें कोई ऑर्गेनिज्म नहीं होता है। ठीक है, देखते हैं इसका नाम क्या है। इसके पास देखो आप, छोटा सा प्रोबॉसिस है, और ये है इसका नाम बेलेनोग्लॉसिस। इसका नाम है बेलेनोग्लॉसिस, जिसको हम लोग कॉमन नेम में क्या कहते हैं, इसका कॉमन नेम अगर देखेंगे तो इसका कॉमन नेम होता है एकॉर्न वर्म। इसका कॉमन नेम है एकॉर्न वर्म। तो ये है बेलेनोग्लॉसिस जिसका नाम है एकॉर्न वर्म, और ये जो आपको दिख रहा है जिसका प्रोबॉसिस काफी लंबा है, एज कंपेयर टू दैट इसका प्रोबॉसिस काफी लंबा है, इसका नाम है सैकोग्लॉसिस। दिस इज सैकोग्लॉसिस। सैकोग्लॉसिस, और इसको हम लोग कॉमनली क्या कहते हैं, इसको कॉमनली कहते हैं टंग वर्म। टंग वर्म, क्लियर है। तो ये जो आप लोगों को देखने को मिला, ये 2 ही स्पीशीज इस वाले फाइलम में पाई जाती है, और यही दोनों स्पीशीज जो है इस फाइलम में क्या है, सबसे प्रोमिनेंट है, और यही 2 स्पीशीज बची है जिनके पास स्टोमोकॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियोस को लाइक करें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल के बेल बटन को प्लीज प्रेस कर दे, क्योंकि इसके बाद जो हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं उसमें बहुत सारे हम लोग एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने वाले हैं, जो आपके जैक बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा और बहुत हेल्पफुल होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।